जिला पंचायत का इलेक्शन चल रहा, इसमें सभी अपने लड़ रहे हैं। एससी में हमारा गाँव है, गलत कह राज में। इसमें मतलब कहने का बहुत से आदमी गुट बनाओ बैठे हैं कि मतलब कहने का वो करेंगे गुटबाजी क्यों कर रहे हैं? अरे कैंडिडेट को सोच समझ के वोट दो, एक तरफा दे दो और देखो कोई काम हमारे क्यों नहीं होते। एक बीजेपी से जितेंद्र कुमार हैं, कांग्रेस से जो है दीपक मास्टर हैं। कौन बढ़िया? दीपक मास्टर बढ़िया। मास्टर बढ़िया। बढ़िया। हाँ। एक बदमाश आ रहा, उसे बदमाश वोट देंगे हम, अच्छे कैंडिडेट वोट दो। ज़्यादा सपोर्ट हमारे गांव में दीपक मास्टर का ही है। कारण बता दो, कारण क्या है? कारण भाई नया लड़का है, अभी आया इसमें राजनीति में। जितेंद्र कुमार के पुराने हैं। कांग्रेस पार्टी में वीरेंद्र जाति जी साथ हो जी, पहले भी हमने उन्हें विधायक बनाया, अब उनकी बारी। अच्छा, मतलब वीरेंद्र जाति के नाम पर दीपक मास्टर को वोट करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है जी, वो हमारे जानने वाले भी, पड़ोस के गाँव के, और कैंडिडेट भी अच्छे हैं। एक शिवकांत जी भी है, वो भी खड़ा हो रहे हैं। नहीं जी, और का तो हमें नाम भी नहीं पता, सही बात तो ये है। नमस्कार, मैं हूँ कोतवाल आलमपुर जिला पंचायत क्षेत्र में, जो कि वार्ड नंबर 32 है। और यहाँ पर आज हम हैं, सोचा कि ये जो द्वार है, इसी द्वार पर क्यों ना कुछ लोगों से चर्चा कर ली जाए, कुछ लोगों से बात कर ली जाए कि आखिर ये जो जिला पंचायत क्षेत्र है, इस जिला पंचायत क्षेत्र को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, कौन कौन से प्रत्याशी हैं। क्योंकि द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपसे हमेशा कमिट करता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन द न्यूज़ वाला नेटवर्क देगा। तो लोगों से हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर कोतवाल आलमपुर किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। सारी जानकारियां हम आपको यहाँ देंगे। और उसके अलावा टोटल अगर वार्ड की बात की जाए, टोटल 44 वार्ड हैं पूरे हरिद्वार जिला पंचायत क्षेत्र में। और फिलहाल हम हैं कोतवाल आलमपुर, जो कि वार्ड नंबर 32 में आता है। लोगों से भी बात करेंगे, लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि लोगों से बात कर ली जाए और ये लोग बताएंगे। देखिए, जब चुनाव आता है तो ऐसे जो बोर्ड है ना, ऐसे बैनर हैं जो लग जाते हैं, है ना। और जब चुनाव ख़त्म होता है तो ये बैनर कहाँ जाते हैं? सबसे पहले यही पूछ लेता हूँ आपसे। ये बैनर तो फिर अपना बारिश बुरिश में बहक जाए, इनमें पैसा वेस्टेज जा रहा सारा, ये लोगों का ही तो पैसा जा रहा है, ये कहीं अपने घर तो लगा रहे हैं पैसा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो चूँकि ये जिला पंचायत क्षेत्र जो है कोतवाल आलमपुर है, और यहाँ पर लड़ने वाले दावेदारों की संख्या भी अधिक है, तो दावेदारों की बात तो बाद में करूँगा। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि मैं ये जो जिला पंचायत क्षेत्र है, इसमें भाई जनता की ऐसी समस्याएं क्या क्या हैं, जिस समस्या को समस्या के समाधान के लिए जो नेता लोग आएंगे चुनाव में, वोट मांगेंगे आप लोगों से, समस्या क्या क्या है? विकास की समस्या है सबसे बड़ी, तो रास्ते सही होने चाहिए, लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, सड़कें सही होनी चाहिए, और वो हो नहीं रहता नहीं यहाँ कुछ। तो यहाँ है ही नहीं सही। नहीं है ही नहीं यहाँ। पिछले ग्राम पंचायत सदस्य जो था ओला ठंडे का, उन्होंने कुछ कराया ही नहीं, यहाँ से आया भी नहीं वो यहाँ होगा। हाँ, जिला पंचायत सदस्य कौन था पिछला? जिला पंचायत सदस्य ही तो था वो। अच्छा, तो वो आए नहीं? आए ही नहीं यहाँ, कुछ करा ही नहीं। अब वोट लेना होगा, अब की सोच रहा होगा, अब की बार फिर लड़ रहा हो तो वोट लेने की सोच से होगा यहाँ से। कौन लड़ रहा भाई, जरा बताओगे आपकी? कोतवाल बीजेपी समर्पित हैं, जितेंद्र भाई हैं भागमल जी के लड़के, और दीपक मास्टर जी हैं, ये कांग्रेस समर्पित हैं जी। मेन चीज बस दो ही लोग लड़ रहे हैं? हाँ, दो ही का पता है सर हमें, ये ऐसी सीटें भी 5 सीटें जी, 4-5 लड़ रहे हैं। एक बसवा खेड़ी का सचिन लड़ रहा निर्दलीय। सचिन सबसे अच्छा लड़का हमारे साथ तो। हाँ जी। मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप ये जो 2 बोर्ड लगे हुए थे उनका जिक्र करेंगे, आप तो कहीं और जिक्र कर रहे हैं। ना जी ना, हम बोर्डों का क्यों जिक्र करें, हम तो आदमी का करेंगे, जो आदमी सही होगा उसका जिक्र करेंगे। क्या मतलब इन दफा मतलब कौन ज़्यादा बेटर हो सकता है? अगर हम कोतवाल आलमपुर की बात करें, हम फिलहाल हम चौराहे पर हैं, गांव में जाकर के भी आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम चौराहे पर हैं, और चौराहे पर जो लोग खड़े हैं वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही गांव के लोग होंगे। जनता का विकास नहीं करना है ना, अपना विकास करना, ये अपने विकास के खातिर हो रहे खड़े जो भी है सारे, इन्हें अपना विकास करना, जनता का दिखाई देते हैं, अब यहाँ नहीं मिलते फिर ये। हाँ, ये तो नो लोगों को तो वोट देनी है, यहाँ कहीं सिर पर रख कर ले जाएंगे, इन्हें क्या करेंगे, इन्हें तो देनी ही किसी ना किसी को, लेकिन हुए को किसी ने कोई कुछ नहीं कराना था फिर। हाँ, वोट मांगने आएंगे तब बजट में तब तेरा पैसा वो सारा बीच में सफा चले जाओ। बीच में कहाँ जाता है भाई, जरा बताना तो। बीच में कर्मचारी जितने भ्रष्टाचारी पर नीचे तक बैठे में मिलजुल को खा लें सारे को, खा जा सब खा जा। 2 साल से ग्राम पंचायत का जो कार्य रुका पड़ा था,
ये शंकरदीप जी के हाथ में था। जब से प्रधान का कार्यकाल खत्म हुआ था, बस 2 साल पहले बंद हो गए थे। प्रधान के हाथ में कुछ नहीं रहा था। ये जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी थे शंकरदीप जी, उनके साथ था 2 साल से। सारी सड़कें टूटी पड़ी, जर्जर हो रही, देख लो, ये दिखा दो। तो ये बताओ, ये जो नेता जब वोट मांगने आते हैं बाद में फिर कहाँ चले जाते हैं, जो आप बता रहे हो, कहाँ जाते कहाँ हैं, बताना, आप बताओगे? नहीं जी, मैं नहीं उतना बता सकता। मेरा तो ये है कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, सब अपना काम करके भाग जाओ, कोई नहीं दिखाई देता। जब मतलब हो तब तब मतलब होता है तो अब सबके दरवाजे पे आएंगे। अब तो सोने भी नहीं देंगे, जनता को परेशान करेंगे। खाना नहीं खाने देने के दरवाजे पे खड़े। हर चीज ये अमर नहीं सोन नहीं दे रहे तो जनता को समझना चाहिए हम क्या करें। जनता के हाथ में सारी चीज़ होती है। जनता क्यों भगाए मारी फिर, इसका मतलब जनता थोड़ी देर में भगाई जाती है। जनता को सोच समझ कर वोट देनी चाहिए। फिर हमारा कैंडिडेट कौन सा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। कतई गलत बात बोले आप। अब अगर एक कैंडिडेट एक बदमाश आ रहा, उसे बदमाश वोट देंगे हम, अच्छे कैंडिडेट वोट दो। अच्छा है ही नहीं कोई, सारे चोर हो। सारे जीतने के बाद में कोई नहीं आता विकास कार्य करने। गलत बात कह रहा मैं भाई। इब्जा ग्राम प्रधान का जो जिला पंचायत का इलेक्शन चल रहा, इसमें सभी अपने लड़ रहे हैं। एससी में हमारा गाँव है, गलत कह रहा मैं। इसमें मतलब कहने का बहुत से आदमी गुट बनाओ बैठे हैं कि मतलब कहने का वो करेंगे गुटबाजी क्यों कर रहे हैं। अरे कैंडिडेट को सोच समझ के वोट दो, एक तरफा दे दो और देखो काम हमारे क्यों नहीं होते। एकता करो अपनी, कैंडिडेटों में एकता नहीं आए। यहाँ मॉडर्न भाई इलेक्शन लड़ते हैं, ये भी 5-6 पर्चे लड़ते हैं, इनमें कभी एकता हुई यहाँ से बताओ मुझे, आप बताओ, आप भी बताओ मुझे। अगर एससी में मतलब कहना 5-6 पर्चे ले आए तो मतलब कहने का इनमें गुटबाजी क्यों करवा रहे हैं आप, इनमें गुटबाजी क्यों करवा रहे हैं। फिर हम भी अगर कहा इलेक्शन आपका इलेक्शन होगा तो हम भी फिर हमारे मंदिर भी गुटबाजी हम भी समझौता करके बताओगे आपको। ये बताओ, ये जो दिख रहे हैं सारे चेहरे जो आ रहे हैं जिला पंचायत में, आप कह रहे हो अच्छे को वोट दो, अच्छे को वोट दो, लेकिन आप बता दो अच्छा है कौन? अच्छा कौन है उसके बाद अभी बहुत टाइम पड़ा हमारे पास में, उससे सोच समझ के वोट दिए जाएगी। बीजेपी को दोगे आप, कांग्रेस को दोगे, बसपा को दोगे? निकाल सकते हैं हम, हाँ सोच समझ के वोट देंगे हम। आप जो है जनता को ये तो बता दो कि कौन अच्छा आदमी है, ये तो बता दो। मैंने क्या मालूम करा, अभी 10-15 दिन का टाइम हमारे पास पड़ा, जनता के पास बहुत टाइम पड़ा, समझने के लिए बहुत टाइम पड़ा। उसके सोच समझ के बाद हम वोट देंगे। जिला पंचायत का हो, ग्राम प्रधान का हो, मेंबर का हो, चाहे बीडीसी का हो, सोच समझ के बकायदा। हाँ। बात यह है कि किस आधार पर सोचेंगे, कैसे सोचेंगे कि हाँ ये अच्छा, आखिर नेता लोग क्या कह देंगे कि आप अच्छा मान लेंगे उसको? मेरी बात सुन लिए, नेता लोग बहुत से आएंगे, घर में बढ़ के बहुत से बात करते हैं, गुटबाजी एक आदमी को उठा लिया और उससे गुटबाजी कर रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जो सबके सम्मुख जनता के सामने जो बात करेगा, जो अच्छी बात करेगा, उसे इसलिए हम छोड़ देंगे। ये तो भाग हाँ जी, विकास का विकास करा। तो वही तो कह रहा हूँ। इन्होंने कहा, देखो चाचा जी से एक लोगों से और पूछ लेता हूँ भाई, ये कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि कह देना कि अच्छा अब आते हैं नेता चले जाते हैं, अच्छे को वोट देना चाहिए, बढ़िया को वोट दे दो, काहे वोट खराब कर रहे हो। तो मैं पूछ, बढ़िया कौन सा बताया था तू ही? हम क्या बताया था भाई? बता दो आप कौन बढ़िया है। बढ़िया तो देनी थी। पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में कौन बढ़िया, ये बता दो जी। कैसे बढ़िया बताया था? दो लोग का नाम ले रहा हूँ, दो लोग का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है इसलिए दो लोग का नाम मैं ले रहा हूँ। एक का नाम है दीपक मास्टर है और एक है जितेंद्र कुमार। एक बीजेपी से जितेंद्र कुमार है, कांग्रेस से जो है और दीपक मास्टर हैं। कौन बढ़िया? दीपक मास्टर बढ़िया। मास्टर बढ़िया। बढ़िया हाँ। बीजेपी वाले उतने अच्छे नहीं है ना, वो नहीं अच्छा है। यहाँ तो ये चाह कहो जाओ, ये भी नहीं कहते, ये कहने के नहीं। आ जाओ, निकल जान। हाँ क्या बोल, माइक मत फोड़ो, माइक क्यों पकड़ रहे हो? हाँ क्या बता रहे हो, बताओ। आज आ जाओ बताओ, आगे आ जाओ, रास्ता नहीं। ये बता रहे हैं कि भाई नेता सारे खराब हैं, पता नहीं क्यों। मोहित भाई क्या ना, वो दो क्या ना उसका, शुभम बढ़िया नेता, लड़का काम करने वाला, सब बढ़िया। जिला पंचायत में तो देखो जी, वो बता रहे वहाँ उसका वो खुरसली का
खुरसैली का बता रहे, खुरसैली का। अच्छा, हम तो अपने कहाँ का बता, प्रधानी का बता जी। बताओगे जी, यही बताओ। प्रधान लोग भी तो कहीं ना कहीं वोट देंगे ना, शुभम को देंगे हम तो वोट, शुभम, तो यही तो मैं पूछ रहा था किसको वोट देंगे। शुभम भाई को देंगे। और ये बीजेपी से खड़े हैं जितेंद्र कुमार, उनको नहीं वोट करेंगे आप? बीजेपी को ना, हमें नहीं पता बीजेपी वाले का, कांग्रेस वाले को पता है? कांग्रेस वाले का नहीं पता। हमें तो क्या ना, हमने शुभम का बता, शुभम भाई का बता हमें तो, शुभम। अपने काम से काम रख। कार्यकर्ता नहीं है शुभम, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो तो आम आदमी प्रधानी का पर्चा भर रहा, हम उसके साथ खड़े ही हो, इनका कहना है वो किसी पार्टी का नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो जिला पंचायत के मैं बात करूँ, जिला पंचायत में कौन है, तो ये मास्टर जी का जोर है जी, मास्टर जी का, दीपक मास्टर। ज़्यादा सपोर्ट हमारे गांव में दीपक मास्टर का ही। कारण बता दो, कारण क्या है? कारण भाई नया लड़का है, अभी आया इसमें राजनीति में, ये जितेंद्र कुमार के पुराने हैं। कांग्रेस पार्टी में वीरेंद्र जाति जी साथ हो जी, पहले भी हमने उन्हें विधायक बनाया, अब उनकी बारी। अच्छा, मतलब वीरेंद्र जाति के नाम पर दीपक मास्टर को वोट करोगे? नहीं ऐसा नहीं है जी, वो हमारे जानने वाले भी, पड़ोस के गाँव के, और कैंडिडेट भी अच्छे हैं। एक शिवकांत जी भी है, वो भी खड़ा हो रहे हैं। नहीं जी, और का तो हमें नाम भी नहीं पता, सही बात तो ये है। हमें तो मास्टर जी आ भी रहे गांव में, और तो हमें प्रत्याशी दिखे भी नहीं गांव में आते हुए। अरे तो आपको विधायक का चुनाव, आपको लड़ना है ना चुनाव, प्रधान का चुनाव लड़ना है ना आपको? नहीं, हम लड़ना ही, प्रधान चुनाव तो लड़ेगा। तो बताओ इनको बताओ जब पानी भरा पड़ा है, नहीं भरा पड़ा, कोई विधायक कोई काम नहीं करवाता जी। हाँ, अरे इस समय तो किसी को भी कह दो, आप किसी प्रधान को कह दो, किसी सदस्य को कह दो कि जी अरे खराब पड़ा है, सब सही आगे कर देंगे। वो कह दो सब करवाता कोई है नहीं जी। हाँ, अब बताओ, शुभम भाई करवाओगा सब काम, हाँ प्रधान होने पर, बाद में हाँ बाद में सभी करवाओगे, एक लग थोड़े पहले थोड़े। बताओ, जितना पैसा चुनाव में लग जाता है उतना ही पैसा लगा के समस्या सॉल्व कर दो। हाँ ये बात तो है जी। चुनाव में इस बार कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई खर्चा नहीं हो रहा, जीतने वाला कोई भी उम्मीदवार हो, आप ये वीडियो बाद में दिखा दो, जब खर्चा नहीं कर रहे तो गांव का विकास होना चाहिए। 26 तारीख के बाद में जो टूटी फूटी सड़क, कोई खर्चा नहीं हो रहा सर, कोई खर्चा नहीं हो रहा। जितने कैंडिडेट है सर, कोई खर्चा नहीं कर रहा, और जो इनका खर्चा बच रहा जीतने के बाद में, जो सड़कें टूटी, जल भराव की समस्या, बिजली पानी की, हमारी टंकी भी कई साल से बंद पड़ी सर। तो हम यही कहेंगे जीतने वाले उस उम्मीदवार से जो भी जीतेगा। हमारे जो विकास के कार्य बंद पड़े, पिछले 5 सालों से पानी नहीं आए, 2 साल से प्रधान नहीं आए गांव का, सड़कें टूटी फूटी पड़ी, जब कोई खर्चा नहीं कर रहे तो विकास के कार्य तुरंत शुरू होने चाहिए। 27 तारीख से एकदम विकास के कार्य चालू हो। एक ये जनता की अपील है, ध्यान से सुनिए कि आप लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, खर्चा करना शुरू कीजिए, वरना दुख है। दुख इस बात का, अगर आप खर्चा अभी चुनाव में नहीं करोगे तो चुनाव के तुरंत बाद आपको खर्चा करके समस्या समाधान करना पड़ेगा। आप अपडेट ले सकते हैं, सारे कैंडिडेटों का कोई खर्चा नहीं, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे वो प्रधान। मामला नहीं आया जी, मतलब कोई इस तरह का मामला नहीं है, कोई खर्चा नहीं हुआ अभी, कैंडिडेट कोई भी, मतलब सब न्यूट्रल है अभी। वैसे आज निशान आया, अब देखते हैं आगे क्या होता है जी। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। जो 5 दिन पहले होगा सही डिसीजन, तो जो मेन मतलब 2-3 कैंडिडेट फाइट में है, मेन तो बाद में ही होगा जी। 5 दिन अभी तो अधिकतर लोग न्यूट्रल है जी। अभी लोग न्यूट्रल हैं, लेकिन पूरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जिला पंचायत सदस्य का चेहरा कौन हो सकता है, तो उसमें आप लोग जा किधर रहे हैं? बताओ है कहाँ जा रहा है? दीपक मास्टर। आप बताओ। दीपक मास्टर जी। और कोई नहीं? नहीं, दीपक मास्टर। मतलब देखो, चुनाव मतलब स्टार्ट हुआ ना, चुनाव वो घूम भी रहे, आ भी रहे, मिल भी रहे। जब से चुनाव स्टार्ट हुआ तब से घूम रहे जी, नहीं पहले भी आए गाँव में, ऐसा नहीं है, पहले भी गाँव में आए। चलिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी जो हम आपको देंगे। फिलहाल हम हैं कोतवाल आलमपुर, जो कि वार्ड नंबर 32 है, और इस क्षेत्र में चौराहे पर ही हम खड़े होकर के लोगों से हमने बात की। जो भी जानकारियां लोगों ने दी हैं, मुझे लगता है कि शायद आप उन जानकारियों के आधार पर ये चयन कर सकते हैं कि आखिर इस गांव में किसकी तरफ लोगों का रुझान है। बहुत सारे बातों को लेकर के लगातार हम आते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।